हाँ। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से अपने एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाना चाह रहा हूँ। वो स्पेशल गेस्ट का नाम है श्री जयेश जैन सर। तो राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही बढ़िया ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं। तो मैं आगे सर से आपको इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड आदि के बारे में जानकारी देने के लिए बोलूंगा। और स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं इतना बड़ा भी कोई ट्रेडर नहीं हूँ। मैं भी छोटे ट्रेडर से अब खुद को धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब हाँ। बड़े ट्रेडर की तरफ। वो लोग कैसे सोचते हैं, उन लोगों का क्या माइंडसेट होता है, वो जी। लोग कैसे पकड़ते हैं ट्रेड्स। तो जी। ये ऑलमोस्ट मुझे भी 6-8 साल हो गए हैं। मतलब ओके सर। इस 6-8 साल में बहुत बार डाउन्स भी देखे, अप्स भी देखे। तो वो सब देखने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है सर। तो सर मेरा नाम वैसे तो सब लोग मुझे जय जय बुलाते हैं, मतलब मेरे जो बहुत ही करीबी लोग हैं। मेरा नाम जयेश जैन है। और मैं बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरा डिप्लोमा और जो बैचलर्स डिग्री है वो मैंने मेटलर्जी और मटेरियल साइंस में किया हुआ है। अच्छा। और मेरा जो होम टाउन है वो नागपुर महाराष्ट्र है। अच्छा, आप बट नागपुर से हैं सर? ओके। हाँ, बट मेरे साथ में ये हुआ है कि मतलब इंडस्ट्रीज कम है वहां पे, इसलिए मुझे थोड़ा अपने करियर के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। तो पहले मैं इंदौर में जॉब किया, फिर मैं अहमदाबाद गुजरात में जॉब किया, फिर थर्ड में राजस्थान में था, जयपुर में। सो मेरे मल्टीपल सिटीज और स्टेट में मैंने काम किया हुआ है। और फिर फाइनली अब नौबत वो आई कि अब मैं बाहर भी बैठा हूँ इंडिया के अपने होता है सर। करियर और बाकी के एस्पिरेशंस को देखते हुए। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छी बात है सर। तो सर, आपने अपना शेयर मार्केट का जर्नी कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता था। अच्छा। मतलब मैंने कभी देखा भी नहीं था जिंदगी में। लोग ओके। बहुत से बातें करते थे, किसी ने इतने पैसे कमाए, किसी ने इतने गवाए, किसी का घर लूट गया तो किसी ने घर बना लिया है। तो एक वो होता है ना यार, इस चीज से दूर रहो। मतलब हम्म। पहले जब आता नहीं था, समझता नहीं था, तो काइंड ऑफ ये था कि गैम्बलिंग है। हाँ, ठीक है, ज्यादातर लोग कुछ यही आइडिया मानते हैं। ज्यादा मुझे पता नहीं था। आज से अगर मैं 8-10 साल पहले की बात कर लूँ तो मेरे एक ब्रदर है, हम्म। रियल ब्रदर। अच्छा। वो रुचि रखते थे स्टॉक मार्केट में अच्छा। बहुत ज्यादा। हाँ। तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे। ओके। तो एक दिन वो मुझसे मिले, तो मुझसे उन्होंने पूछा तुम कैसे इन्वेस्ट करते हो ये वो। तो मैंने उन्हें बताया मेरा एफडी में पैसा है, आरडी में पैसा है, मैंने गोल्ड ले रखा है, ये वो कन्वेंशनल मेथड ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल वे। ठीक है, जो 1980 के लोग करते थे, 70 के, वो मैं कर रहा था। तो उन्होंने मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाया। जस्ट वो बहुत छोटे पैसों से करते थे, बट उन्होंने अपने रिटर्न्स दिखाए मुझे 5 साल के, अच्छा। 8 साल के। मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं ओके। बाहर रहता था ना। वो मुझे ओकेशनली मिलते थे। तो मुझे अच्छा। जब उन्होंने दिखाया 35% की रिटर्न, 40%, किसी में तो 100% भी थे सर। गुड गुड। तो, 8-10 साल में मैं बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ 8%, 6% के रिटर्न ले रहा हूँ। और जबकि ये सेफ वे है, मतलब एक सेफ रास्ता है कि आप जॉब भी कर सकते हो, यस सर। आप धीरे धीरे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो मैंने सोचा चलो, जो पैसा मैं आरडी में डालता हूँ, एफडी में डाल रहा हूँ, जहां भी डाल, मैं इसे म्यूचुअल फंड में डाइवर्ट करता हूँ। तो सही। मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई। अच्छा। मैंने म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत की है। हाँ हाँ। अच्छा। जब मैंने म्यूचुअल फंड में शुरुआत की तब सर मार्जिन मिलता था। ओके, ठीक पुराने है, टाइम में। मार्जिन ट्रेडिंग होती थी, आपको हाँ शायद हाँ। पता होगा, हाँ, टेन मालूम एक्स है मुझे। 20x हाँ और इस तरीके की। अब उस ब्रोकर का नाम तो कोट नहीं करूंगा, बट वो हाँ। 50x मार्जिन देता था। ओके ओके। तो मेरा म्यूचुअल फंड जमा होते होते कुछ 5 या 6 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स मेरे अरे। जमा हो गए थे। हम्म। और ये कुछ 4 साल की ड्यूरेशन में, और मेरा ऑलमोस्ट उस पे गेन 3.5-4 लाख रुपए का था। गुड गुड। और मैंने कुछ पैसे डाले हुए थे, तो मोटा मोटा देखोगे तो आप, मुझे 10 लाख के ऊपर में वो 1 करोड़ की ट्रेडिंग अलाउ कर देता था। ओह, वेरी गुड। तो तब तो ट्रेडिंग का टीवी नहीं पता था। तो अच्छा। वो लोग कॉल करते थे, हाँ जैन हाँ। साहब हाँ ये उठा लो, जैन साहब ने उठा अच्छा लिया। अच्छा अच्छा। जैन साहब वो उठा लो, जैन साहब ने उठा लिया। हाँ हाँ। जैन साहब उठा तो रहे, पर जैन साहब को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या उठा रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, इसके ओके। पीछे कितनी रिस्क है, कितना कितना, मतलब मैं कल रोड पे भी आ सकता हूँ। मतलब हाँ, ऐसा लॉजिक कोई नहीं नहीं है। था उसका। हाँ। तो क्या होता था, सुबह सुबह मुझे बंदी कॉल करती थी और अच्छा कहती थी जैन साहब बैंक निफ्टी के 10 लॉट उठा रहे, 350 रुपए का प्राइस चल रहा है, 400 पे निकल जाएंगे। अच्छा। ठीक है, 100 हाँ क्वांटिटी उठा ली,
हाँ, 400 चला भी गया, हाँ, पैसे भी बन गए, हाँ। सुबह सुबह 20-30 हजार रुपए बन गए तो अपना, जोश तो आ मतलब जाता था। जो पर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि एक लॉट लेने पे वो मुझसे 50 रुपए लेते थे और बेचने के 50। अच्छा। आप देखो उनका ब्रोकरेज बहुत तगड़ा बनता था, तो वो हाँ, मुझे दिन में 3-4 बार अंदर बाहर करवा देते थे, तो उनका टारगेट पूरा हो जाता था। फिर जैन सा प्रॉफिट में रहे, लॉस में रहे, उससे जैन उनको सा कोई आपका घर मतलब। बिक जाए, तो कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ना नहीं आता था, मुझे कैंडल स्टिक पढ़ना नहीं आती थी, मुझे चार्ट देखना नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस फोन आता था कि अच्छा, आपको कि लेना है, आपको लेना है बेचना है। और बेचना है। हाँ, तो मैं इस पे से आपको बड़ा एक सीरियस इंसिडेंस बताता हूँ। मुझे उन्होंने क्रूड ऑयल की पोजीशन दिलवाई। मैं ओहो। कमोडिटी नहीं करता था सर, तो ओके, मैं सिर्फ ऑप्शन और स्टॉक्स मुझे वो कुछ दिला देते थे, तो ओके। मेरा उसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा होता प्रॉफिट था। हाँ, निकल जाता था, हाँ। या नुकसान भी हो जाता था। ठीक ठीक है। है, मुझे उन्होंने क्रूड ऑयल की पोजीशन दिलवाई, प्रॉफिट अच्छा आ रहा था, अच्छा। बट उस समय इनका ब्रोकरेज बहुत ज्यादा था, तो उस बंदे ने क्या किया, 2-5 पॉइंट ऊपर बढ़ा करके मेरा ऑर्डर चेंज कर दिया मुझसे बिना पूछे। ओहो हो। तो मुझे 50 हजार का गेन हो रहा था, तो वो हम्म। 50 हजार का गेन जो है वो -50 हजार से -1 लाख कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला, मार्केट ओहो। सडन गिर गया। ओहो हो। तो मैं उस समय चार्ट देखता ही नहीं था ना, मैं स्क्रीन देखता था, अच्छा, अच्छा। उसके फोन का इंतजार करता था कि वो मुझे फोन करेंगे, अपन पोजीशन काट देंगे। तो ठीक मैं है। आराम से अपना जिम में गाने सुन के वर्कआउट कर रहा हूँ, और हाँ। बैग उठा के जब जिम से निकला तो देखा -1 लाख। ओहो हो। मेरे तो सच में हाथ पैर कांप गए लिटरली, ओके, मतलब ओके। इतना बड़ा लॉस मैंने कभी कभी देखा नहीं नहीं, हुआ मतलब होगा। हाँ, कैपिटल पे कभी देखा ही नहीं मैंने। मैं हाँ। फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे, फिर उसने फोन उठाया, फिर उसने अपनी गलती मानी कि सर मैंने 10 पॉइंट ऊपर बढ़ा दिया था, आपका ब्रोकरेज निकल जाता, ये वो बहुत कुछ हुआ, सेबी में कंप्लेंट डाली, वो रिजॉल्व हुई। इन सब में इतना मेंटल टॉर्चर हुआ कि मेरे को लगा यार ये क्या है, मतलब सही। हम्म। ये सही रास्ता है क्या पैसे कमाने का, मतलब अगर ये किसी बहुत के बड़ी भरोसे पोजीशन नहीं। होती हम्म। तो क्या होता मेरे साथ में। तो जब मेरे एक ब्रदर इन लॉ है, वो सीए है, उन्होंने जब मेरा रिटर्न फाइल किया, जब उन्होंने मेरे टर्नओवर देखे, 1 करोड़ का ट्रेड, 1.5 करोड़ के ट्रेड, दो ओके। 2.5 करोड़ के ट्रेड कमोडिटी में, हम्म। उन्होंने मुझे साइड में ले गया, पहले तो तुम इधर आओ बोले साइड में, किनारे आओ। किनारे आओ बोले, तुम्हें मार्जिन मिलता है बोले, इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम घर द्वार सब बेच मतलब के लगा काम के कर लो। बेच हाँ, के काम कर लोगे। तो हाँ। मैं मेरे समझ में नहीं आया एक्चुअली, मतलब वो क्या, उन्होंने मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स पढ़वाए तब मेरे खुद के होश उड़ गए ओहो। कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। तब मैंने हाथ जोड़े मार्केट के, और मैंने मार्केट। ब्रेक लिया। मैंने अच्छा, सच में एक ब्रेक लिया, खुद को अच्छा। समय दिया थोड़ा समझने का कि क्या मैं ट्रेडर हूँ, क्या मैं इन्वेस्टर हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। एक शौक था मेरे लिए, वो मेरी सुनवाई हुई, सेबी से लोग आए, एक्सचेंज से लोग आए, उन्होंने मुझे मेरा पैसा वापस दिलवाया, 1 लाख रुपए, वो बहुत चला उसमें, क्योंकि उनकी गलती थी, रिकॉर्डेड लाइन पे सब कुछ था कि उन्होंने प्राइस बदला है, ये अच्छा। वो किसके टर्मिनल से प्राइस चेंज हुआ है, वो सब कुछ हिस्ट्री थी। हाँ, ये उनका। टेक्नोलॉजी थी तो मुझे थोड़ी हेल्प हो गई, तो मुझे मेरे 1 लाख वापस मिल गए। और ओके। फिर वहां पे वो जो बुजुर्ग आए थे, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो तुम नौजवान हो बोले, आज टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है बोले, चीजें हैं मार्केट में, बेटा पढ़ो पढ़ो बोले, समझो समझ के फिर करो बोले। बहुत अच्छी बात बोली सर। बहुत एक्सपीरियंस थे वो, मतलब लिटरली वो 60-65 साल के होंगे, और उन्होंने जैसे अपने गार्डियन होते ना, कंधे पे हाँ, हाथ रख के हाँ। मुझे 10 मिनट समझाया अच्छा। कि तुम लकी हो बोले, कि तुम्हारे फेवर में चीजें इसलिए तुम्हें पैसे मिल गए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो फंस जाते हैं, जिनको नहीं मिल पाता, सही बात है। नहीं मिल पाता है बोले, उनकी गलती होती है, क्योंकि कॉल पे वो बोल देगा कि सर मैं पोजीशन ये कर रहा हूँ, आपने हाँ बोल दिया तो वो तो रिकॉर्डेड हो खत्म गया है, बोले, खत्म है। हाँ। खत्म कहानी है बोले आपकी। तो फिर मैंने वहां से सीखना शुरू किया, धीरे धीरे मैंने बुक्स परचेस की, मैंने अच्छा। बुक्स पे से पढ़ाई शुरू की, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, ये वो। फिर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था, तो फिर मैंने पता किया कि कौन सिखा सकता है। अच्छा। तो मार्केट में सिखाने वाले लोग तो बहुत बहुत है। थे, पर फ्रॉड भी उतने ही थे। फ्रॉड भी उतने हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत उस समय पे चल रहा था ये सब। फिर मैंने धीरे धीरे कुछ लोगों के लर्निंग वीडियोस देख के समझा कि कैसे कैंडल स्टिक्स काम करते हैं नॉल। फिर मैंने एक जगह क्लासेस भी लगाए, अच्छा। पेड पैसे दे करके। मैंने उनसे 2-3 महीने सीखने का, समझने का ट्राई किया, मुझे समझ में भी आई चीजें। तो फिर मैंने अपनी जर्नी फिर से शुरू की स्टॉक्स के साथ में। अच्छा। तो मुझे ठीक ठाक रिटर्न्स मिलने लगे, हम्म। क्योंकि मैं इंट्राडे ना करते हुए मैं स्विंग पोजिशनल पे स्विंग शिफ्ट हो स्विंग गया। करते थे सर। हाँ, क्योंकि इंट्राडे में भी मेरा बैड एक्सपीरियंस था, अच्छा। कॉल आता था, वो दिलवा देते थे, और फिर अब वो एग्जिट का पता नहीं चलता होगा। एग्जिट का पता नहीं चलता था। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा मेंटल टॉर्चर टाइप है, टॉर्चर है, मतलब टॉर्चर है। लग गई तो लाख की, नहीं तो 1.25 लाख की। हाँ। तो आप पहले इमोशन
चार्ट पढ़ना, चीजें समझना, मार्केट क्या कह रहा है, आपके पास न्यूज का सोर्स कितना स्ट्रांग है, आपकी स्टडी कितनी अच्छी है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। मतलब ये ऐसा है कि आप अखाड़े में उतर रहे हो तो आपको सारे दाव पे जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैंने अकाउंट खोला और कल से मैं करोड़पति हो गया, वो सही। वो बहुत नहीं मुश्किल है। चलेगा। हाँ। वो नहीं और चलेगा। ये कॉल प्रोवाइडर का ये बड़ा एक अच्छा मैंने देखा है सर, मैं भी शिकार हुआ हूँ। तो वो ऐसा बोलेंगे कि सर हमको हमारा इंटरनल टीम से रिपोर्ट आया है कि अभी बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट गिरने वाला है या चढ़ने वाला है, आप ये पोजीशन ले लो। अरे यार, वहाँ चार्ट क्या बोल रहा है और डाटा क्या है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। समय उसका उनको ये लगता है ना कि इस बंदे को क्या पता कि हाँ। बैंक निफ्टी दरअसल एक दिन में चलता कितना। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बैंक निफ्टी के पीछे इतना टाइम खराब किया अपनी जिंदगी का, शायद ही किसी ट्रेडर ने किया होगा। ओहो। अच्छा। बहुत टाइम खराब किया मैंने, मतलब अपने इस पूरे 8 साल के करियर में मैं 7 साल तक के बैंक निफ्टी का चार्ट ही देखा है बैठ अच्छा। करके, और ऑप्शन के चार्ट देखे मैंने। ओके। यही किया है मैंने, सच बता रहा हूँ। ओके। और फिर ये करते 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 ना मुझे स्टॉक्स के मूवमेंट ऐसे लगने लगे कि क्या है इसमें, मतलब क्या मूव है। कि 10 रुपए के लिए पूरा दिन बैठे रहो, यहाँ पे पैसे लगाए, हाँ, ये 10 रुपए भागा, मैं निकल गया। मैं निकल और गया। 10 रुपए नीचे आ गया तो आप परेशान भी हो जाते हो, आपके पास परेशान भी। क्वांटिटी बड़ी है तो। हाँ तो हाँ। ऑप्शंस मैंने खुद से सीखा। अच्छा। और एक एक बहुत बढ़िया आदमी है, वो हम्म, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है, मैंने उससे भी सीखा। अच्छा। तो उसके कंसेप्ट, उसका मार्केट की तरफ देखने का नजरिया ही बहुत अलग था। अच्छा। जैसे लोग देखते हैं ना कि ये ले लो, वो बेच दो, वो कर दो, उसका सीधा फंडा है, उसके सेट रूल्स है, उसकी गाइडलाइंस थी वो। आप अगर उसको फॉलो करते हो तो हम्म। ही आप ऑप्शन में पैसे कमा सकते हो। अच्छा। वरना ऑप्शन आपको घर गाड़ी सब सब बिकवा कुछ देगा बिकवा आपको। देगा, हाँ। रोड पे लाके लिटरली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग खड़ा कर देंगी। अभी सर लास्ट वीक में मैंने देखा ट्विटर में लॉस से भरा हुआ था ट्विटर। एक सर है, बड़े ट्रेडर हैं, मैं उनका नाम नहीं कोट करूंगा। उन्होंने अपना लिखा कि पूरे ईयर का लॉस 1 डे में उन्होंने किया 36 लाख का लॉस। तो और ऐसा नहीं है कि वो बड़े ट्रेडर हैं तो उनका तो निश्चित रूप से रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उन्होंने लिखा कि मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस डाला हुआ था, बट अचानक से निफ्टी या बैंक निफ्टी में इतना बड़ा स्पाइक आया कि मेरा स्टॉप लॉस जंप कर गया। और वो, हाँ वो होता है। हाँ, मुझे वो 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचना पड़ा, उन्होंने लिखा। तो इस तरह की चीजें ऑप्शन मार्केट में हो सकती है, कभी भी किसी के साथ दुर्घटना हो सकता है। हाँ तो ये भी एक बड़ा मतलब ये ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे लोगों के साथ में हुए हैं। हाँ। क्योंकि लालच आदमी को ले जाती है उस रास्ते या, पे कि मैं आज 36 लाख कमाए तो 36 के मैं 62 कैसे कर दूं। कैसे साल करूं। खत्म हो रहा है, हाँ। साल खत्म हो रहा है। वो आपको ना ब्रेक लेने होते हैं, आपको ना देख छुट्टी लेना। लेनी होती है। जी। आपको ना अपने दिमाग को कूल डाउन। एक रेस्ट एज कर। कहते हैं ना कि कुत्ते को खीर हजम नहीं सॉरी यक वो कहावत है पुराने लोगों की कि घी हजम नहीं होता है। तो ये मैंने जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स है ना उनसे मैंने ये चीज सीखी कि हम्म। आपने जो पहले कमाया है ना हम्म। उसको पहले घर ले जाओ। बचाना सीखो, हाँ, सबसे बड़ी बात है तो सर। पचाना सीखो, उसको डाइजेस्ट करो। मार्केट ने आपको अगर 5,000 रुपए दिए ना तो पहले उस 5,000 को डाइजेस्ट करना सीखो। हम्म। आप 100 रुपए ले जाके बताओ, मुझे तो किसी ने सही ये है, तक कहा सही हुआ है है। कि तुम मुझे 100 रुपए ले जाके दिखाओ बोले मार्केट में से, बस सही है। मैं तुमको पेपर पे अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिख के देने के लिए तैयार हूँ बोले। वो 100 रुपए मिल रहे होंगे ना तुम्हें बुरे लगेंगे, हाँ जब वो 1,000 का लॉस देंगे ना तुम हंसते हंसते लोगे बोले। हाँ, वही होता है सर। और फिर कल फिर आओगे बोले तुम, फिर कल फिर आओगे। आओगे, फिर वो तुम्हें 100 रुपए दे रहा होगा बोले, पर तुम्हें वो 100 रुपए नहीं अच्छे ले। नहीं लगेंगे। हाँ क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि अलाने फलाने का प्रॉफिट इतना है, हाँ ढिमाके चिमाके का प्रॉफिट इतना है, मैं क्यों 100 रुपए ले जाऊं। हाँ तो वो आपको रोज 1,000 2,000 1,000 2,000, फिर ना आपको आदत लग जाती है। जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, बिना हाँ। मतलब लाल देखे बिना तो मजा ही नहीं आएगा आपको। मजा ही नहीं जिस आएगा। दिन वो 3-4 हजार रुपए दे रहा होगा ना आपको यकीन ही नहीं होगा। हाँ और फिर आप क्या करोगे, उस 3,000 को आने दोगे कॉस्ट पे, और फिर जब हाँ, वो माइनस में जाएगा ना फिर आप मार्केट को गालियां निकालोगे। मार्केट को गाली दोगे फिर, सही बात है। क्योंकि आपका कोई सेट प्रिंसिपल नहीं है, आपका कोई सेट रूल नहीं है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, हाँ, आपका कुछ भी नहीं है। सही है। आपको बस किसी ने तो डीमैट अकाउंट ओपन करवा दिया और आप शुरू हो गए हो। हाँ, स्टडी नहीं मैं की। कुछ हाँ चीजें बना के लाया हूँ, अगर आप हाँ, अलाउ बिल्कुल सर, करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं। आप जो भी दिखाना चाहेंगे वो अच्छी बात है, सब लोग सीखेंगे।
मैं देखता हूँ अभी ये क्या है कि थोड़ा मेरे को एक जूम में ये प्रॉब्लम हो रही है आज, पर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं शेयर कर सकूँ। तो इन केस सर अगर मुझे, अभी इन मीटिंग शेयर नहीं हो पाएगा तो आप मुझे वो वापस से व्हाट्सएप से शेयर कर देंगे, मैं उनको हाँ हाँ बिल्कुल, पीडीएफ या बिल्कुल सर पीपीटी बिल्कुल। जो भी होगा। क्योंकि जूम मेरे लिए भी नया है सर, अभी मैंने मुश्किल से 5-7 इंटर दो नहीं, तीन एक्चुअली क्या हुआ है ना कि ये वाइफ के लैपटॉप पे है। ओके। तो हाँ, मेरा लैपटॉप एक्चुअली मैंने अपडेट के लिए दिया हुआ है। तो ये अच्छा। क्या हो रहा है ना, इसमें सॉफ्टवेयर का कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। ओके। तो ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। आराम से सर अपना टाइम लीजिए। चलो। तो सर आप कैसे आए मार्केट में तब तक थोड़ा। सर देखिए, मेरा मैं बताता हूँ, मैं तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हूँ। मैंने अपना जर्नी शुरू किया जब मेरा सबसे पहले जॉब लगा डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट जबलपुर में। तो हाँ, जबलपुर में मैं 2003 से 2010 तक रहा। तो वहाँ एक्सिस बैंक में मेरा सैलरी अकाउंट था। शायद स्क्रीन विजिबल होगा अभी। हाँ विजिबल हुआ सर। हाँ, ओके। मैं 2 मिनट हाँ सर। टाइम दूंगा, हाँ 2 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल सर, आप बताइए। हाँ, एक्सिस बैंक में मेरा सैलरी अकाउंट था। तो वहाँ के किसी बंदे ने एक बार हमारा ऑफिस विजिट किया और उन्होंने बोला कि सर आपका सेविंग अकाउंट सैलरी अकाउंट हमारे साथ है, तो आप एक डीमैट अकाउंट हमसे खोल लीजिए, हमारे साथ खोल लीजिए, उसमें हम आपको म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कराएंगे। तो उस अच्छा। समय मैं बिल्कुल जस्ट पढ़ के निकला था, जॉब लग गया था, तो मुझे ना तो म्यूचुअल फंड मालूम था, ना ही डीमैट अकाउंट मालूम था। तो उन्होंने बस ये बताया कि इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिलेगा करके। तो मैंने सोचा कि अच्छा। चलो यार ठीक है, ट्राई करते हैं, अब कुछ अच्छा बता रहे हैं भाई, बैंक वाले हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। तो मैंने उनके बराबर। साथ म्यूचुअल फंड का एसआईपी शुरू किया सर। और म्यूचुअल हाँ, फंड का एसआईपी शुरू किया, मुझे कुछ एबीसीडी मालूम नहीं था, उन्होंने जो फंड खरीदवाया वो मैंने खरीद लिया। और लकली वो अच्छा फंड ही उन्होंने दिलवाया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। 2-3 साल जब मैं उसके 2-3 साल के बाद जब मैंने उसका रिटर्न देखा तो मुझे लगा कि सही में यार, ये बैंक एफडी की तुलना में तो बेहतर प्रोडक्ट है। उसकी तुलना में मतलब फिक्स डिपॉजिट की तुलना में तो बेहतर फिक्स प्रोडक्ट। डिपॉजिट वगैरह के कंपैरिजन में अच्छा है। हाँ। तो फिर धीरे से फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर आपका एक डीमैट अकाउंट में हम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करते हैं, अगर आप कुछ पैसे लगा सके तो चूंकि बराबर। गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मुझे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो मैंने उसमें ओके। धीरे धीरे उनके सलाह से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। बट इस बीच क्या हुआ कि 2007-8 में मिनिस्ट्री से एक सर्कुलर आया कि भाई गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो 2 लाख से ज्यादा हो रहा है तो हमको आपको डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। ठीक। अच्छा। इस तरह की चीजें आई तो मैं चूंकि अब नया नया नौकरी में आया था तो मुझे लगा कि यार ये सब बड़ा सरदर्द ना हो जाए। तो मैंने सारा का सारा सारा का सारा पोर्टफोलियो का स्टॉक उसको मैं 50,000 के गेन में मैंने सेल कर दिया। और बराबर। उसका मुझे आज तक पछतावा है, अगर मैं उसको अगर होल्डिंग रखा रहता तो आज वो मोर देन 1 करोड़ होता सर वो। बराबर सही बात है, या आप वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर देते, बच्चों के नाम पे हाँ जो भी नहीं है। नहीं, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी और उस समय मैं यूपीएससी का तैयारी भी कर रहा था। तो हाँ, मुझे लगा कि शायद मेरे तैयारी में भी कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो बराबर। उसके लिए पर मैंने म्यूचुअल फंड अपना चालू रखा सर। ओके। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करता रहा, बाद में जब 2014 में मुझे जब फ्लैट खरीदना था तो वो थोड़ा काम आया मेरा पोर्टफोलियो। ये बात सही है, आप कहीं ना कुछ डालते होते हो ना, तो आपको जब कुछ प्रॉब्लम होता है तब आप हाँ उस पैसे को यूज कर सकते हो। हाँ तो हाँ म्यूचुअल फंड बहुत सेफ ऑप्शन है, मतलब हाँ। आप अगर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स लेते हो तो आप आधी रात को बेच के अपना पैसा फ्री कर जी सकते हो। जी जी।
और इसके बाद सर 2013 से 2020 तक मैं केवल म्यूचुअल फंड से ही कर रहा था, बिल्कुल ध्यान नहीं था क्योंकि मेरा अपना इधर काम में ही ज्यादा मैं बिजी रहता था। फिर जब लॉकडाउन का टाइम आया तो मुझे लगा कि यार बहुत खाली समय है तो कुछ सीखा जाए। तब मैंने फिर से वापस इक्विटी इन्वेस्टिंग देखना शुरू किया। शुरू की। हाँ। ओके। और फिर लॉकडाउन के बाद बहुत सारे ट्रेडर आए मार्केट में। हाँ हाँ हाँ, लॉकडाउन के बाद तो डीमैट जो ओपन हुआ है उसका संख्या मतलब देख के आश्चर्य होगा सभी को। बहुत बहुत एक्सपोनेंशियल, मतलब हाँ। मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक का प्राइस आप आज से 5 साल पहले का देखो, आप लॉकडाउन के बाद देखो, या अच्छा। एंजल का देख लो, या हाँ हाँ, आप बीएससी का देख लो, स्टॉक का प्राइस सब जो सब। 500 या 200 रुपए में लेने को तैयार नहीं थे, हाँ हाँ। वो स्टॉक्स आप देख लो। लकीली एंजल तब लिस्टेड नहीं था, एंजल मैंने अप्लाई किया और मुझे मिल भी गया था। अच्छा। अब आप मुझे मूर्ख कहो या ज्ञानी पता नहीं, वो हाँ जब डबल हुआ ना तो मैंने उसे बेच दिया। हाँ। अब मैं डबल से ज्यादा क्यों उम्मीद नहीं करता डबल किसी से भी ज्यादा आईपीओ से। कॉम्पीट करना भी नहीं चाहिए सर। ठीक है, तो मेरे को मिल गया तो मैं निकल गया। अब आज उस एंजल को जाके देखता तो मुझे इतना दुख होता है कि मैं क्या बताऊं आपको, पर ठीक है, मतलब मेरा जो सेट रूल है ना, मैं उस पर खुश हूँ कि हाँ चलो वही मेरे पैसे वही डबल हो गए, करना है कोई सर, बात नहीं। वही अपना रूल से ही चलना है, तभी यहाँ सफलता मिलेगा। तो वही अभी इसी बैकग्राउंड पे हाँ मैंने सर, कुछ आपका पांच पीपीटी दस देखते हैं सर। स्लाइड बनाई है। मेरा थीम यही है। मैं बहुत सोचा अपने, मतलब किसी भी चीज का नाम रखने के पहले मैंने सोचा थोड़ा, तो मेरे हाँ दिमाग में एक चीज आई कि मैं अपने अपने अगर मैं फ्यूचर में कभी कुछ प्लेटफॉर्म बनाता हूँ लोगों के लिए, फ्री हाँ ऑफ कॉस्ट हो या थोड़े बहुत चार्जेस पे, हाँ तो हाँ। मैं उसका यही नाम रखने वाला हूँ, एनीबॉडी कैन ट्रेड। वेरी गुड सर, क्योंकि बहुत बढ़िया नाम रखा। मेरा मानना ऐसा है कि मैं जो सिखाऊंगा वो बहुत बहुत ही कम पैसों में या तो बहुत नॉमिनल प्राइस में तो फ्री में सिखाऊंगा लोगों को, हाँ हाँ। ताकि कोई भी ट्रेड कर सके। मेरे को लोगों का लॉस देख के बुरा लगता है सही है सर, कि वही शायद मेरा आपने भी थिंकिंग है। हाँ। जब हम एक कम्युनिटी में थे तब भी मेरा यही कोशिश होता था कि सही जगह पैसा लगाओ यार, सही जगह पैसा लगाओ। क्योंकि आप दिन भर काम करके वो पैसा घर पे लाते हो। हाँ कोई अपन कुछ बहुत बड़ी फैमिली से तो बिलोंग नहीं हाँ, करते कि चलो हार्ड यार आज अर्न दो मनी रहता है सर। हाँ। हार्ड अर्न मनी है तो उसको प्रोटेक्ट करके चलो। तो हम्म, अभी क्या हो रहा है ना, वहां से मैं आपको ले जाता हूँ आगे कि अभी हो क्या रहा है मार्केट में। अच्छा। तो ट्रेडर आता है मार्केट में, हम्म ठीक है, हम्म किसी एक्स वाई जेड पर्सन का हम्म प्रॉफिट देख करके, तो हम्म, लोग क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन हम्म, करवा देते हैं उसका सबसे पहले। पूरे ठीक जोश है, के साथ। हाँ। पूरे जोश के साथ में, एकदम फुल जोश, जो मैंने लिखा है नीचे, वो खोलता है हाँ अपना अकाउंट, ठीक है, हाँ और उसमें 2-5 लाख रुपए जो भी होंगे ना वो आग बंद करके डाल देता है एक बार में, जो भी उसके पास की सेविंग होती है पूरी। फिर उसको इंट्राडे में टिप्स मिलना शुरू हो जाती है, तो ब्रोकर से, दुनिया के टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, आपको पता हाँ, है आज की डेट में, पता है व्हाट्सएप पता ग्रुप, है ये सर। वो। हाँ तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, लक बड़ा साथ देता है, हाँ हाँ अच्छे पैसे बन जाते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ फिर वो लक ना, जब मार्केट घूमता है या मार्केट साइडवेज हो जाता है या मार्केट करेक्ट होता है, तो वो लक का पूरा पैसा जाने लगता है। हाँ वो बर्दाश्त नहीं होता फिर हाँ कि यार कल तो 15,000 का प्रॉफिट हो रहा था, आज -15 हो गया, हाँ हाँ, ये कैसे हो गया। और उसे ये भी समझ में नहीं आता है कि मैंने कौन से स्टॉक उठाए, किस रेट पे उठाए, कहाँ मैं एवरेज करूं, कहाँ मैंने स्टॉप लॉस लगाना था, क्या मैंने गलती की, क्यों। क्योंकि उसने 4 ही चीज की है, हाँ। अकाउंट खोला है, पैसे डाले, टिप मिली है, ले लिया है। अपना स्टडी कुछ भी नहीं किया। अपना स्टडी जीरो है सर, जीरो है। और आपको बताऊं तो मार्केट में आज की डेट में भी 80 से 90% ट्रेडर बस न्यूज, टिप और कोई मुझे बता दे पे डिपेंड है। उसी पे ही चलते हैं सर ज्यादा। हाँ, मैं मैं कहता हूँ कि तुम्हारा पैसा है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, सही है थोड़ा सर। सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लगा लो। हम्म, तो अब क्या होता है ना कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला हिसाब है सर आज की डेट में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप मार्केट को रिस्पेक्ट दोगे, मार्केट आपको देगा। और मैं ये मानता हूँ मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। जो मेरे साथ जितनी भी चीजें हुई आज से 8 साल में, मैंने अच्छा। उस पे से एक चीज तो देख ली, मार्केट को आप 10 झापड़ मारो, ठीक है, और बिल्कुल। मार्केट आपको एक ही झापड़ वो मारेगा। एक ही पर्याप्त होता है। और वो एक ही पर्याप्त होता है कि वो आपका सब कुछ खत्म करके चला जाएगा। तो ये जो पिरामिड स्टडी है उसमें से मैंने पकड़ के निकाला है कि 7% ट्रेडर जो है अच्छा। 5 साल तक ही होते हैं मार्केट में, ओके 80% जो 2 साल में निकल लेते हैं। ओके। ये किसी की स्टडी है। अच्छा। 40% जो है वो 1 महीने में ही एक निकल महीने लेते में ही हैं, चले जाते हैं। ठीक है। और हाँ, फिर जो बचते हैं ना, कुछ जो बहुत अच्छे सपने देख के आते हैं, वो तो स्टार्टिंग में ही निकल लेते हैं, अच्छा। ठीक है, जो बेस है। मतलब हाँ उनका ऐसा होता है कि आज डाला कल दो, हाँ तो आज डाला कल दो नहीं हुए तो जीरो ही होने हैं, हाँ हाँ। जीरो जीरो।
जीरो जीरो वाले हीरो जीरो ट्रेड उनका बोला जाता है ना। उसने आज डाला कल खत्म है उसकी कहानी। हाँ, देखो या खत्म। तो 50 वाला ऑप्शन 100 का होगा, या हम्म, तो या तो जीरो होगा। जीरो होगा। वही है हीरो जीरो, तो जीरो हो गया तो जाओ घर नमस्ते कर हाँ लो। हाँ तो हाँ। ये सब चल रहा है सर मार्केट में अभी। उसके बाद में मेरा इस पिरामिड को देखने के बाद में जो जजमेंट है वो मैंने साइड में लिखा हुआ है कि आप अच्छा, पहले इक्विटी ट्रेड करो 3 से 6 महीने। बहुत बढ़िया। 1 साल भी कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हम्म, आप मार्जिन मत लो। सही बात मैंने है। लिया है, मुझे पता है क्या हुआ था। हम्म, आप छोटी छोटी क्वांटिटी उठाओ, 25, 50, 100, ओके। क्योंकि इससे आप सीखोगे। हाँ ठीक है, आप 1000 उठा लोगे ना, 10 रुपए ऊपर जाएगा ना तो आप लालच में काट दोगे। फिर वो हाँ। 50 रुपए ऊपर चला जाता है तो आप पछताते हो यार 50 मिलते। 50 में बट क्या तुमने ये सोचा है जब वो 50 रुपए नीचे आएगा तो नीचे तुम आएगा टिक तब पाओगे? क्या होगा? हाँ हाँ, तो वो मतलब ये रिस्पेक्ट के ही कंसेप्ट है सारे, कि आप जितना हाँ। रिस्पेक्ट मार्केट को दे रहे हो मार्केट आपको उतना रिस्पेक्ट दे रहा है। हम्म फिर आप अपना लेजर भी देखो, हम्म लेजर चेक करके फिर देखो कि मैंने ट्रेड क्यों लिया। फिर हम्म टारगेट आपको लोग बताएंगे ले लो सर 1 साल में 2 गुना हो जाएगा। अरे हम्म। भाई पेटीएम जैसा हो गया तो क्या होगा? पेटीएम तो मतलब फंसने वाला है हाँ सर। हाँ, तो पेटीएम दो का। हजार का हाँ 2000 का शेयर आज 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या हाँ। आपको किसी ने बताया था कि वो 500 पे भी आ सकता है? नहीं, अब नहीं। तो पहले पेटीएम के, 1 मिनट सर आपको रोकूंगा, पेटीएम के बारे में हाँ हाँ मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत खराब है। पेटीएम का क्या हुआ, जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ तो उस समय उसका वैल्यूएशन करीब 2200 पे था। और बराबर। उसको बहुत ज्यादा प्रचार किया गया कि पेटीएम मतलब देश की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है और इसमें बहुत प्रॉफिट आएगा। तो वो उस बन भी जाती। हाँ हाँ हाँ, उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा आईपीओ में नहीं लिया। बाद में मेरे ब्रदर ने, जब उसका प्राइस गिर के 1200 रुपये आ गया, तो ब्रदर ने मुझे बोला कि यार ये तो ऑलरेडी लगभग ऑलमोस्ट भाई 50% डिस्काउंटेड है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसको ले लेते हैं। हमने उसमें इन्वेस्ट किया और पता चला कि थोड़े दिन के बाद वो लुढ़क गया। 400 रुपये पे आ गया। अब ऐसे शेयर में चूंकि अब इसमें मैं हम अपना गलती भी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि जो मीडिया ने जैसा प्रचार किया और जैसा हमको समझ में आया उसके हिसाब से किया। बट कभी कभी ऐसे में फंसने की स्थिति आ जाती है। हाँ, वही है कि पहले एसएल के बारे में सोचो इसलिए, हाँ और उसके बाद में टारगेट के बारे में सोचो। टारगेट तो आपको मार्केट दे देगा अगर आपका एसएल पक्का है तो। हाँ हाँ। और किसी दिन लॉस हो जाए ना तो मार्केट से हाथ जोड़ के कह दो आज मेरा दिन नहीं था, नमस्ते, सही है सही है। मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। ठीक हाँ है, टर्मिनल बंद कर दो। टर्मिनल बंद करने में कोई आपको देख नहीं रहा है कि किसी को आपको जवाब नहीं देना, पैसा आपका है। हाँ ठीक सही है, बंद बात। कर दो टर्मिनल और कल देखो फिर। ये मैंने खुद से सीखा है सर, क्योंकि हाँ, मैं वीडियो गेम की तरह लगा रहता था फिर उसके पीछे 24 कि पूरा आज मतलब तो फुल मैं, टाइम। हाँ आज तो मैं लेके ही जाऊंगा जो हुआ है नुकसान। तो एक किस्सा ऐसा है कि पहले मुझे 10,000 मिल रहे थे हाँ ऑप्शन में, हाँ। वो मिल गए तो मैंने नमस्ते नहीं किया तो वो हाँ, -10,000 हुए। होता है वो ऐसा मुझे कभी। जमा नहीं, तो हाँ, मैंने सोचा कि आज तो मैं कवर करके ही जाऊंगा, तो वो -15 हो गए। ओहो। फिर फिर मुझे खुद समझ में आया कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। हाँ 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 तो मैंने उस दिन ट्रेड छोड़ दिया, मैंने नहीं किया। आज से ये 4-5 साल पहले की बात होगी जब मुझे उतना नहीं समझ में आता हाँ था। हाँ। ठीक है, तो ये सब मैं लिख रहा हूँ सर, ये पूरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ही बिल्कुल है। बिल्कुल सर, मतलब लिखने ये से किसी बुक में ही। नहीं मिलेंगे, ये हाँ किसी के पास नहीं मिलेंगे, ये जिसने हाँ भुगता है वही बता हाँ हाँ वही हाँ बता हाँ पाएगा हाँ आपको हाँ कि क्या है। फिर आप अगर इक्विटी समझ जाते हो हाँ 1 साल के अंदर में कि हाँ स्टॉक कैसे चलते हैं, न्यूज कैसे आती है, हाँ एनालिसिस कैसे होता है, चार्ट कैसे पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक कैसे पढ़ते हैं, आप बेसिक समझ जाते हो, तब आप ऑप्शन में 1 लॉट 2 लॉट से शुरू करो। और उसमें भी मैं ये कहूंगा कि आप उसमें प्रैक्टिस करो। कम हाँ से कम 6 महीने 1 साल आपको देने होंगे। अब लोग बोलते हैं यार, मेरे से जितने भी लोग कनेक्टेड है ना सर, वो मुझे यही कहते हैं कि यार ये तो इतने कमा रहा है, वो इतने कमा रहा है यार, तुम ये सब क्या मतलब ज्ञान देते रहते हो, ये करो वो करो। मैंने कहा ठीक है ना, मेरा ज्ञान तुम्हें अभी बेकार लग रहा है, अपन मार्च के बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ जब हाँ। तुम अगले मार्च में बैठे होंगे तब तुमने ऑप्शन से तब कितने आएंगे। पैसे कमाए हाँ और मैंने कितने कमाए, हम तब बात करेंगे, अभी मेरा ज्ञान मत लो। हाँ सही तो है। वो अपना लेजर लेके मेरे पास कभी नहीं आया कोई सर, क्योंकि मुझे पता है 1 मिनट कि सर, वो, ये जूम वाला मीटिंग शायद हाफ एंड आवर में एक बार डिस्कनेक्ट होगा, तो हमको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अगर वो डिस्कनेक्ट होता है तो फिर हम फिर से ज्वाइन हाँ करेंगे। ठीक है। तो ये ऐसे फनी इंसिडेंट्स होते रहते हैं, मतलब ये काफी होता है मतलब तो अब ये
लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, नहीं मालूम होता है सर। कि ब्रोकरेज कौन कौन से अवेलेबल है, उनके क्या फायदे नुकसान है, कुछ हम्म, नहीं पता होता लोगों को। कुछ ब्रोकर इतना ब्रोकरेज लेते हैं कि आपका ब्रेक इवन ही नहीं आता, हाँ वो आप उससे भी लॉस में रहते हो कई बार, कि हाँ आपका ब्रोकरेज कितना होता है। जा रहा है। वो हाँ सब चीजें देखनी होती है। अब किस तरह की ट्रेडिंग होती है लोगों को ये भी नहीं पता होता, कि स्टॉक में ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन में हाँ होती है, कमोडिटी में होती है, म्यूचुअल फंड हाँ बॉन्ड में होती है, ईटीएफ्स में भी होती है। हाँ, ईटीएफ तो भी है। आप पहले आप स्टडी करो कि आपको सूट क्या करता है। हम्म, हम्म। तो स्टॉक से शुरू करके बॉन्ड तक जा सकते हो, तो बॉन्ड से शुरू करके स्टॉक तक जा सकते हो, बट ऐसा हाँ नहीं कि एकदम से कमोडिटी या ऑप्शन में कूद हाँ गए हाँ हाँ हाँ, ना। तो अपना, ऐसा 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 नहीं करना चाहिए। हाँ, अपना कंफर्टेबल जो हो उसी में ही करना है। हाँ, स्लो एंड स्टेडी। हाँ, यही तरीका है सर। और लोगों को ये भी नहीं पता आज की डेट में कितने इंडेक्स है। हो हम्म। सकता है पता हो, बट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने इंडेक्स है, उनकी एक्सपायरीज कब होती है, ताकि आप समझ सको कि मार्केट जो मूव कर रहा है आज वो क्यों कर रहा है। मतलब अगर निफ्टी अपडेटेड 50 के, रहना है मार्केट के लिए। हाँ, अगर निफ्टी 50 की एक्सपायरी थर्सडे को है तो आप ये बहुत कॉशियसली निफ्टी 50 के स्टॉक भी ट्रेड करो, क्योंकि कोई भी साइड बड़ा मूवमेंट हो सकता है। हाँ। तो फिर आप गालियां निकालोगे मार्केट को, फिर देखोगे अरे यार आज तो एक्सपायरी थी, अच्छा, फिर एक्सपायरी थी तो एक का दो कर लेते हैं। मतलब वो भी स्कीम चल रही होती है मार्केट में, तो एक का दो नहीं होता है, मतलब मेरे हिसाब से उसे अवॉइड करना हाँ चाहिए। हाँ और अब लोग मुझसे पूछते हैं कि जैस क्यों स्टॉक मार्केट। हाँ, तो जैसे आपने भी बताया कि फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, गोल्ड, पोस्ट ऑफिस आपको मैक्सिमम 6, 6.5, 7% के छह रिटर्न सात देंगे। परसेंट ही आए रिटर्न। हाँ। इससे ज्यादा कोई नहीं देगा, बट ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बुरा है, बट आपके पास थोड़ी इंटेलिजेंस है, टाइम है, पैसा है, आप थोड़ा कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा ज्यादा भी कमा सकते हो। हाँ, तो नहीं, मैं ज्यादा मेरे कहाँ तक। हिसाब से सर थोड़ा एसेट एलोकेशन करना चाहिए। जैसे आपका टोटल कैपिटल है, हाँ, उसमें आप 10% फिक्स डिपॉजिट भी रखिए, और बाकी को सही बात है। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड, क्योंकि कभी सडनली पैसे का जरूरत हो और इसमें आपको हाँ, 2-3 दिन का टाइम लग जाए, तो उसके लिए भी थोड़ा अरेंज करके रखना हाँ, चाहिए। ये आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली। एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप, आजकल बैंक्स देती है, हम्म, मतलब फिक्स डिपॉजिट के भी ऑप्शन देती है, कि अगर आप जितने दिन के लिए उसको फिक्स डिपॉजिट किया है उतने पैसे आपको दे देंगे हाँ, एज अ इंटरेस्ट, बाकी आप उसको सेम डे विड्रॉ कर लो। एक ये एक ऑटो ऑप्शन बहुत स्वीप अच्छा है। ऑप्शन भी रहता है सर। ऑटोमेटिक आपका पैसा, सेविंग अकाउंट का पैसा फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है कुछ मिनिमम हाँ, बैलेंस के साथ। वो भी यस अच्छा यस, तो ऑप्शन। ये सारे, ये अपडेटेड वाली जो आपने बात कही ना, ये हम्म, बहुत अच्छी है, कि आप थोड़ा पैसा फिक्स में, थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा बॉन्ड्स में भी डालिए। हाँ। ये क्या होगा ना, आप अगर 50% पैसा इन सब चीजों में डालते हैं, हम्म, ठीक है, और कुछ पैसा आप अपने रिटायरमेंट प्लान्स में डालते हैं, हाँ 10-20%, और हाँ बाकी का बचा हुआ 30% आप ट्रेडिंग के लिए लेकर के आते हैं, तो हाँ एक बैलेंस्ड, बहुत हेल्दी आपका मतलब स्ट्रक्चर रहेगा, कि कभी इक्विटी परफॉर्म नहीं करी तो बॉन्ड मार्केट बहुत अच्छा चलता है, हाँ हाँ दोनों परफॉर्म नहीं करते तो आपका म्यूचुअल फंड अच्छा चल जाता है, जब ये तीनों परफॉर्म नहीं करते तो हो सकता है स्टॉक आपके अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो हाँ। ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, इवन बहुत गोल्ड इंपॉर्टेंट। ईटीएफ भी लेके रखना चाहिए सर, क्योंकि ये सब जब नहीं हाँ, चलता तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, ये मैंने ऑब्जर्व। गोल्ड का प्राइस, हाँ, ये भी आपने बहुत सही बात बोली। तो अगर हम देखें तो अगर हमारे पास 10 लाख है तो हमने इसको इक्वली डिवाइड करके यूज करना चाहिए। हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल, हम्म, तो अब स्टॉक मार्केट क्यों, तो आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट इंट्राडे में भी अच्छे रिटर्न दे देता है, 5 से 10%। आप हम्म, इक्विटी कैश कर लो, ऑप्शंस कर लो। हम्म। आप अगर स्विंग पोजिशनल करते हो तो आप आराम से 10 दिन में, 15 दिन में 10 से 20%, 30% के भी रिटर्न मिल जाते हैं, कई बार हो मार्केट बहुत सकता अच्छा चल है, हो रहा हो सकता तो। है, हो सकता कई है। बार आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 30 to 100% रिटर्न मिलने के चांसेस हाँ हाँ बहुत हाई होते हैं, क्योंकि आप 3 से 6 महीने का हम्म, विंडो लेके चलते हो। तो अपने इन तीनों स्टाइल के अपने अपने फायदे नुकसान है, ठीक है। जितना लंबा आप सोचोगे, जितने अच्छे स्टॉक में, हो हाँ सकता है आपकी वेल्थ उतनी अच्छी क्रिएट हो। तो हाँ अपना एक टॉपिक भी था कि वेल्थ क्रिएशन कैसे करें, उस पर भी हाँ। अपन बात करेंगे। हम्म। तो अभी ये तो हो गया कि ये सब क्या है, बट लोग जो 5-10% है जो इंडिया में, हम्म, वही लोग आज की डेट में ट्रेड कर रहे हो सकता है अभी थोड़ा रेशियो बड़ा हो, हाँ, 15 से 20% हो गया हो, बट मेरे स्टडी के हिसाब से आज भी जो नहीं है सर, मास अभी है भी वो ज्यादा नहीं है। उतना। अभी सेबी का डाटा एक आया था, उसमें मैं पढ़ा था रिसेंटली कि अभी 2 से 3% लोग ही जो टोटल पॉपुलेशन है वो स्टॉक मार्केट में है। और फिर
डेली एक डिस्क्लोजर भी सेबी का आता है कि 90%, 97% ऑप्शन ट्रेडर पैसा खोते हैं। सर वो कसम खिलवाता है आपको, ओथ, कसम खिलवाता आपसे आपसे ओथ लेता है हाथ रखवा है। करके, मैं जो करूंगा वो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। मैं होऊंगा, सही है, सही है। ये बड़ा फनी था, मतलब मैं जब ये शुरू नहीं हुआ था ना, मैंने जस्ट टर्मिनल पे लॉग इन किया और मैं रोज ऑप्शन ट्रेड करता था। तो हाँ, ये नया ही आया कुछ कि 90% ट्रेड लॉस में, ये वो फलाना ढिमकाना, आप हाँ। अपना कंसेंट दो। अरे बोला ये क्या है भाई। ये तो वो सिगरेट वाला एडवाइजरी लिखा रहता है ना सर, कि हाँ सिगरेट पीना हेल्थ के लिए इंजूरियस है, वैसा ही है ये। सही बात। तो वो आपको, अच्छी बात है, गवर्नमेंट आपको जागरूक करने का ट्राई कर रही है। वो बता भी रही है कि आप करो नशा, पर हद में रह के करो। कंट्रोल में करो। तो अब ये जो 5-10% ट्रेडर है, वो पैसा जो मार्केट में लगाते हैं उनमें से 1-2% ही सक्सेसफुल होते हैं। उसके पीछे के रीजन मैंने जो नोट पता डाउन है। किए वो मैं बताता हूँ सर। हाँ, लोगों को नॉलेज नहीं होता। सही बात है। मिथ, गैम्बलिंग करने के लिए आते हैं लोग, हम्म, ठीक है। मार्केट में स्कैम भी बहुत होते हैं। बहुत है। रिसेंट पास में बहुत सारे, हर्षद मेहता था, केतन पारिक था, हाँ, फिर बहुत सारी स्टोरीज है, बैंक्स डूबे, बहुत कुछ हुआ है ऊपर नीचे, फिर टिप्स वाले ने लोगों को बहुत बर्बाद किया है। टिप्स ने फिर बता दिया। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी नहीं सिखाया जाता है कि सो मेन लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। ये हाउ टू नहीं है। मैनेज योर मनी। ये वो बात आपको तो है। साइन थीटा कॉस पता नहीं क्या क्या सिखा रहे होते हैं, वो तो जिंदगी में कभी यूज ही नहीं हुआ। काम नहीं होता, और साइन थीटा कास थीटा। हाँ, हाँ, और और ये जो बेसिक चीज है कि हाँ, आप आगे चल के अपना फाइनेंशियल कैसे मैनेज करो, ये कोई नहीं सिखाता। कोई नहीं ये सिखाता। ये ये सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। हम्म, ठीक है, जो जैसा बताता है वैसा करते हैं। फिर सही बात। आदमी को सिर्फ पैसे से प्रॉफिट चाहिए, हम्म, मेरे को भी, आपको भी, इसी दुनिया को। में कोई भी हो, सबको प्रॉफिट ही चाहिए। वो एक बड़ी परेशानी है। ठीक है। फिर इमोशन बहुत है इंडिया में, इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, हाँ। मनी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं, और रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे तो मतलब पूरा बेड़ा ही गर्क है। मतलब वो